तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक साथ में 3 एलईडी बल्ब आए हुए हैं रिपेयरिंग के लिए। और तीनों के तीनों जो बल्ब हैं ये अलग अलग कंपनी के हैं। ये वाला जो बल्ब है ये हमारा एसी डीसी बल्ब है और दो बल्ब हमारे नॉर्मल बल्ब हैं। ये देखिए, ये जो बल्ब है ये हमारा नमस्ते कंपनी का है, ये हमारा फिलिप्स कंपनी का है और ये हमारा बी ओरिएंट कंपनी का है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस बल्ब को किस तरीके से हमें चेक करना है, किस तरीके से रिपेयर करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इस बल्ब की बात करेंगे एसी डीसी बल्ब की, कि इसके अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम है। इसको हम साइड में रख देते हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, कि इसको जब हम होल्डर के अंदर लगाते हैं, ये देखिए ये मेरा होल्डर है और इसके अंदर मैं बल्ब को लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बल्ब काम नहीं कर रहा है। यहीं पे देखिए, मैं आपको दूसरा बल्ब लगा के दिखा दूं होल्डर के अंदर, कहीं आप सोचो कि मैंने पीछे से बटन बंद कर रखा है। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है और इसको मैं लगा रहा हूँ तो ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब इसको जब हम बैटरी से जलाते हैं तो ये बैटरी पे काम करता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जब इसको हम टच करते हैं तो ये काम कर रहा है, यानी चार्जिंग वगैरह सब कुछ होती है, बट ये लाइट पे काम नहीं करता बल्ब। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अब कैसे चेक करना है, बिल्कुल आसान है इस प्रॉब्लम को चेक करना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें इसके ऊपर के डिफ्यूजर को खोलना पड़ेगा। तो डिफ्यूजर को खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको कोई ओपनर या पेचकस वगैरह ले लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना ओपनर ले लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास ओपनर है। अब देखिए इसको हमें खोलना कैसे है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको हल्का सा कट दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ही हमें ओपनर को हल्का सा अंदर की तरफ फंसाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम फंसाएंगे कि हमारा ओपनर हल्का सा अंदर चला गया है और इस तरीके से इसको आराम आराम से ऊपर की तरफ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जब आप ऊपर करोगे तो बड़े आराम से ये जो हमारा डिफ्यूजर है खुल के अलग हो गया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये हमारे एलईडी बल्ब का एलईडी पैनल है और इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम साफ साफ नजर आ गई है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पैनल के अंदर काफी सारी जो एसएमडी हमारी टूट गई हैं। जैसे कि 9 नंबर की एसएमडी टूट गई है और यहाँ पे ये देखिए 4 नंबर की एसएमडी टूट गई है। 3 नंबर के अंदर मुझे हल्का सा दाग नजर आ रहा है और 7 नंबर के अंदर भी हल्का सा दाग नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे एसी डीसी वाले बल्ब होते हैं, इसके अंदर दो तरह के पैनल हमारे अलग अलग डिवाइड होते हैं। ये जो बीच वाला पैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा बैटरी पे काम करता है। ये देखिए, मैं आपको जला के दिखा दूं, ये बीच वाला हमारे बैटरी पे काम करता है और ये अंदर की दो लाइट और ये साइड वाली जो लाइट है ये हमारी एसी वोल्टेज पे काम करती है। तो एसी वाली के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारी 2-3 एसएमडी हमारी खराब हो गई, इसकी वजह से ठीक से काम नहीं कर रही। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आपके पास पूरा नया पैनल है तो आप नया लगा सकते हो। और अधिकतर लोगों के पास नहीं होता भाई, क्योंकि ये पैनल जल्दी से मिलता नहीं है ओरिजिनल कंपनी का। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये है, पैनल है तो पैनल लगा दो। अगर आपके पास पैनल नहीं है तो यहाँ पे ये जो एसएमडी है, आपको इस एसएमडी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लंबे टाइम तक इसे यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे हमें इसकी एसएमडी को रिप्लेस करना है। इसको आपको शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, सोल्डरिंग आयरन से दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं। इससे हमारा बल्ब काम तो करता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई दूसरी एलईडी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके एसएमडी को रिप्लेस करना है। ये जो एसएमडी होती है इसे रिप्लेस करना है। अब एसएमडी को रिप्लेस करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए कि ये एसएमडी कितने वोल्टेज की है, ठीक है, या फिर कितने वाट की है। जैसे कि ये एसएमडी है, अब आपको कैसे पता चलेगा एसएमडी कितने वाट की है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, जैसे कि ये एसएमडी है तो इसके अंदर देखिए हमें एक साइड यहाँ पे कट मिल रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। तो ये जो हमारी एसएमडी है, ये हमारी एक एसएमडी 6 वोल्टेज की है। ठीक है, ये भी हमारी 6 वोल्टेज की है, ये भी हमारी 6 वोल्टेज की है। तो ऊपर वाली लेयर की जितनी भी एसएमडी लगी है ये हमारी 6 वोल्टेज की है और ये जो बीच वाली है ये हमारी वोल्टेज की है। तो यहाँ पे अगर आपको एसएमडी चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई दूसरा पैनल है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस टाइप का पैनल लेते हैं और इसकी एसएमडी को निकाल के इसके अंदर लगा देते हैं, फिर वो काम नहीं करती। काम ना करने का कारण ये होता है कि इसके अंदर भी ये एसएमडी अलग अलग वाटेज के हिसाब से होती है। किसी पे ये एक एसएमडी हमारी 6 वोल्टेज की होती है, किसी में 9 वोल्टेज की होती है, किसी में 3 वोल्टेज की होती है। तो ये देख के आपको लगाना है। तो अभी क्या है कि मेरे पास भाई नई एसएमडी नहीं है,
तो यहाँ पे एक तरीका और है इसे रिपेयर करने का। वो तरीका क्या है कि अगर आपके पास एसएमडी भी नहीं है तो आप इस टाइप के रेजिस्टेंस ले सकते हो। 3.7 ओम्स के रेजिस्टेंस, 1-1 वाट के आपको रेजिस्टेंस लेने हैं। आप इसको लगा के भी काम चला सकते हो, इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा, लेकिन जितने आप शॉर्ट करके चलाते हो उससे ज़्यादा दिन ही आपका काम करेगा। तो यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास भी एसएमडी नहीं है। अब इसको लगाना कैसे है, ये जो रेजिस्टेंस होते हैं इसके अंदर हमारा कोई भी प्लस माइनस तो होता नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये एसएमडी है, इसको जब हम तोड़ के निकालेंगे तो इसके अंदर 2 पॉइंट मिलेंगे और उसी के अंदर ही हमें इसको लगाना है। तो मैं एक बार इस एसएमडी को तोड़ के आपको दोनों पॉइंट दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 एसएमडी को तोड़ के निकाल दिया है, और एसएमडी को जब हम तोड़ के निकाल देते हैं तो ऐसे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट हमारा इस साइड में है और एक इस साइड में है। इतने अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये 2 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे भी देखिए 2 पॉइंट हैं और यहाँ पे भी 2 पॉइंट हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पे हमें ये रेजिस्टेंस लगाने, ये जो हमारे फ्यूजर रेजिस्टेंस है 3.7 ओम्स के, इसको हमें लगाना है। ये जो 7 नंबर वाली एसएमडी है इस पे अभी हमें डाउट है, इसलिए मैंने इसको नहीं तोड़ा। तीनों को लगाने के बाद अगर फिर भी लाइट नहीं जलती तो हम इसको तोड़ के इस पे भी रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो मैं फटाफट एक बार इसको लगा लेता हूँ रेजिस्टेंस को, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने तीनों रेजिस्टेंस को लगा लिया है। तो चलिए एक बार हम टेस्ट करते हैं इसको होल्डर में लगा के कि हमारा अब एलईडी पैनल लाइट पे काम करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा होल्डर है, इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको होल्डर के अंदर लगाया तो यहाँ पे कुछ एलईडी तो जल रही है, लेकिन कुछ एलईडी हमारी काम नहीं कर रही है। तो ये एलईडी किस वजह से काम नहीं कर रही, इसके लिए देखिए हमें इस तरीके से चिमटी लेनी है, और चिमटी की मदद से जिस एलईडी पे हमें शक हो रहा था 7 नंबर पे, इसको हम इस तरीके से टच करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको टच करा तो ये जो बाकी की 2 एलईडी है ये भी हमारी ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7 नंबर वाली जो एसएमडी है इसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी इसके अंदर भी हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नई एसएमडी नहीं है। तो ये देखिए, मैंने 7 नंबर एसएमडी की जगह पे इस रेजिस्टेंस को लगा लिया है। तो टोटल यहाँ पे हमारे 4 रेजिस्टेंस लग गए हैं। अब रेजिस्टेंस को लगाते समय एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट है ये अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया गलती से भी, क्योंकि इसके जो पॉइंट होते हैं बिल्कुल पास पास में होते हैं, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारी कोई एसएमडी जल्दी से दूसरी खराब हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रेजिस्टेंस को लगाते समय। तो चलिए अब इसको हम होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इसकी जितनी भी एसएमडी हमारी बची हुई हैं सारी की सारी काम कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच वाली मैंने जो आपको बताया था बैटरी पे काम करती है, ये जब तक लाइट रहती है तो लाइट पे भी बीच वाली लाइट जलेगी, और जब लाइट हमारी चली जाती है तो बीच वाली ऐसे जलती है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसका पैनल काम करता है। तो यहाँ पे हमारे एसी डीसी की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको काम करा है। अब इसको पैक करते समय देखिए काफी सारे लोग जोर लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कट दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे कट है और इसके अंदर डिफ्यूजर के अंदर भी कट है। तो इसको मैच करके ही आपको इसको पैक करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे पैक नहीं होगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफ्यूजर हमारा पैक हो चुका है और बल्ब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये बल्ब हमारा रिपेयर हो चुका है। अब उसके बाद बाकी के ये 2 बल्ब हैं, इनको देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैं होल्डर के अंदर लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, होल्डर के अंदर लगाया तो इसके अंदर शायद हल्की हल्की लाइट हमारी जल रही है, और इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी हम देखते हैं तो इसके अंदर हल्की लाइट भी नहीं जल रही, तो इसको भी हम फटाफट खोल के देख लेते हैं। तो देख लेते हैं एक बार डिफ्यूजर खुल जाए ऐसे। तो यहाँ पे ये नहीं खुल रहा, बहुत टाइट बंद है, और ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक है। कोई कोई आराम से हाथ से भी खुल जाता है, लेकिन ये खुल नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, फिर से अपना ओपनर उठाना है और ओपनर की मदद से इसको अंदर की तरफ डालना है। देखिए इस तरीके से हम डालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको उठाएंगे। तो यहाँ पे ये जो इसका डिफ्यूजर है ये खुल गया, और इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके अंदर इसको भी हमें खोलना है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसको खोल लिया। अब इसके अंदर क्या है, जब भी एलईडी बल्ब को हम खोलते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें इस पैनल को ही देखना होता है, जिसको एमसीपीसीबी पैनल बोलते हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या देखना होता है, इसके अंदर सबसे पहले हमें एसएमडी को देखना होता है कि कोई क्या एसएमडी हमारी जल तो नहीं गई है, खराब तो नहीं हो गई है। लेकिन इस तरीके से देखने पे मुझे सारी एलईडीज की फ्रेश नजर आ रही हैं। तो जब आपको इस तरीके से कुछ भी नजर ना आए तो फिर आपको क्या करना है, इसको होल्डर के अंदर लगाना है।
इस तरीके से हम होल्डर के अंदर लगाएंगे बल्ब को, और होल्डर के अंदर लगाने के बाद देखिए इसके अंदर हल्की हल्की लाइट जल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्राइवर से यहाँ पे सप्लाई आ रही है। उसके लिए फिर आपको इस टाइप की चिमटी लेनी पड़ेगी। इस टाइप की कोई भी चिमटी ले सकते हो, कवर चढ़ा होना चाहिए चिमटी पे। आपको खुली वाली चिमटी नहीं लेनी, नहीं तो करंट लग सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक एसएमडी को यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि अगर आपको वो एसएमडी दिखाई दे जाए कि जो एसएमडी हमारी जल गई है, तो सबसे पहले आप उसी को चेक करते। लेकिन यहाँ पे मुझे सारी एसएमडी फ्रेश दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पहली वाली इस एसएमडी को शॉर्ट करा, तो यहाँ पे सारी एसएमडी हमारी फुल रोशनी में जलने लगी है। तो यहाँ पे क्या है, इस बल्ब के अंदर क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं इसको बंद करके दोबारा से आपको दिखा दूं। इसके अंदर क्या है, ये जो हमारी एसएमडी है इसके अंदर थोड़ी सी लूजिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा पैनल हमारा काम नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साइड में थोड़ी सी सोल्डरिंग की लेयर को चढ़ा देंगे और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से हमें आयरन की मदद से इसको हल्का सा ऐसे लेयर को चढ़ा देना है हल्का सा, जिससे ये जो लूजिंग है ये दोबारा से फिक्स हो जाए। देखिए इस तरीके से कर दिया हमने, और इसको इस तरीके से हमें हल्का सा करना है, और यहाँ पे ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगी। तो ये मैंने हल्का सा कर दिया है। अब इसको मैं दोबारा से होल्डर के अंदर लगाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बल्ब हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से भी फ्रेंड आपको बल्ब को चेक करना है। सभी बल्ब की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी लूजिंग आ गई थी एसएमडी के अंदर, तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दी और यहाँ पे ये हो गया फिक्स। तो ये बल्ब भी हमारा रिपेयर हो गया, और आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी हमारे बल्ब रिपेयर हो गए। अब उसके बाद इस बल्ब को हम देखेंगे, तो इसके अंदर भी हमें एसएमडी पैनल को देखना है। तो यहाँ पे भी मुझे सारी एसएमडी फिलहाल फ्रेश नजर आ रही है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसके अंदर दोबारा से होल्डर लगाते हैं। ये देखिए मैंने होल्डर लगाया। अब इसके अंदर हमारी कोई भी एसएमडी हल्की फुल्की भी नहीं जल रही, जबकि इस बल्ब के अंदर हल्की हल्की लाइट जल रही थी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा मल्टीमीटर। अब मेरे पास ये मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को हम कहाँ पे रखेंगे, डीसी 200 वोल्टेज पे रखेंगे। और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ड्राइवर से पैनल के लिए जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे, इस तरीके से हमें वोल्टेज को चेक करना है। तो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो 112 125 ऐसे कुछ करके वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, पैनल इसका मतलब ओके है। तो इसका मतलब क्या है कि पैनल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसको भी हमें उसी तरीके से एक एक एसएमडी को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ये तो है नहीं कि कोई एसएमडी काली दिख रही है तो उसी पे मैं इसको टिक करूँ, तो हम एक एक करके ऐसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक एक एसएमडी को चेक करेंगे, इस तरीके से देखते हैं कि कौन सी एसएमडी खराब है। इस तरीके से हमें एक एक को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम चेक करते जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये वाली जो एसएमडी है ये हमारी एसएमडी खराब है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम का हमें पता चल गया। अब इस प्रॉब्लम को रिपेयर करना भी बिल्कुल आसान है। इस टाइप का हमें कोई भी पैनल ले लेना है, जो कि मार्केट में आपको 10 से 15 रुपए के अंदर मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, और इसको लगा देना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता चल गई, तो इस पैनल को भी मैं फटाफट यहाँ पे लगा लेता हूँ। इस पैनल में ये नया पैनल लगाने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जब भी कभी भी किसी भी एलईडी बल्ब के अंदर आप नया पैनल लगाओ, तो यहाँ पे आपको हीट सिंक पेस्ट जरूर यूज करनी है। ये वाली जो पेस्ट की डिब्बी है ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 10 से 15 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो इसका यूज आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इस पेस्ट का भी यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट अपने पैनल को लगा दोगे, तब भी हमारा जो एलईडी पैनल है ये जल्दी खराब हो जाएगा, चाहे आप कितनी अच्छी क्वालिटी का लगा लो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने नया पैनल भी लगा लिया, उसके बाद भी हमारा जो एलईडी बल्ब है जल्दी खराब हो जाता है। तो उसका कारण यही होता है कि आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें नहीं लगाते। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि हम सोचते हैं छोड़ो यार क्या लगाएं, और काफ़ी सारे लोग तो बोलते हैं कि सर क्या इसकी जगह हम कोलगेट लगा लें। तो यार कोलगेट अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है। यहाँ पे आपको हीट सिंक पेस्ट लगाना है, कोलगेट वगैरह लगाने से काम नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे ये लगा लिया मैंने, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे इसको लगा के इसके पेज को टाइट कर लेते हैं और फटाफट इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नया पैनल लगा के मैंने वायर के कनेक्शन दोबारा से कर दिए हैं। तो चलिए अब इसको हम दोबारा से होल्डर के अंदर लगा के चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा बल्ब है दोबारा से ठीक हो गया है, अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको 3 बल्ब रिपेयर करना सिखाए हैं। तीनों बल्ब के अंदर देखिए अलग अलग प्रॉब्लम थी, और तीनों को मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरीके से आप अपने एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। तो इसी तरीके से फ्रेंड आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है, और इस तरीके से आपको अपने बल्ब को रिपेयर करना है।
तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।